नमस्कार सभी को। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 28 तक। कुछ कारणवश हम आगे नहीं पढ़ पाए थे, तो आज हम 29 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब जो प्रीवियस लेक्चर है मेरे, लेक्चर 1, 2 एंड 3, ये हमारा चौथा लेक्चर है आज का। और आप ये लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है बना रखी है मैंने, उसमें लिख रखा है MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट, तो वहाँ से आप सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हैं, चेक करके 1 बाय 1 अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और आपके पास जो आपकी एग्ज़ाम है अभी आगामी 4 अगस्त को, तो आप अपनी एग्ज़ाम को की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का या अपने कॉन्फिडेंस लाने का ये आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक महीने में मैं कम से कम आपके लिए 2 से 3 लेक्चर डेली लेकर आऊँगा। 10-10 प्रश्न की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और जैसा आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही आप पेपर फर्स्ट को भी उसी नज़रिए से रखिए, ताकि आपका ये फर्स्ट पेपर हैं ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। अगर यहाँ से आप अच्छे नंबर लाते हैं, तो अगर आपके सब्जेक्ट में थोड़े कम भी हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोग क्या है फर्स्ट पेपर पर कम ध्यान देते हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप सेकंड पेपर पे दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके MP GK से आएंगे, और 15 से 20 प्रश्न आपके ICT और करंट अफेयर से आएंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में राज की मछली कौन सी है? तो राज की मछली हम जानते हैं कौन सी है, महाशीर। ये जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लें, महाशीर के बारे में। तो वैज्ञानिक नाम है टोर पिट्यूटोरा। प्रजाति अगर पूछ ले तो टोर है। बाहुल्य क्षेत्र क्या है, नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा। घोषित वर्ष मतलब कब राज की मछली घोषित किया गया, किसे, महाशीर को, तो ये 2011 में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिटेल भी अपने को वैसे ही देखना है जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उतना ही ध्यान देना है हमें। अब देखिए बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश की राज की मछली महाशीर मछली किस प्रजाति संबंधित? तो अभी देखा हमने किससे हैं, टोर प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ देखिए आप, 31 क्या है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग। आपको बता दूं कि हमारे MP में कितने संभाग हैं, 10। और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, शहडोल। और शहडोल ही क्या है, सबसे छोटा संभाग। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा संभाग कौन सा है, शहडोल है। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग अभी हमने देखा शहडोल, और सबसे नवीनतम संभाग अगर पूछ ले तो कौन सा है, वो भी क्या है, शहडोल। जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग कौन सा है, जनसंख्या में भी शहडोल है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबलपुर है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर है। ये हमें ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कर्क रेखा जो है हमारे 14 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। और एक और फैक्ट बताया था मैंने कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो संभाग है आपका भोपाल। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है एग्ज़ाम में। पिछले लेक्चर जो हम अभी 9 जून को जो एग्ज़ाम हुई थी, 9 जून 2024 को 8 विषयों की एग्ज़ाम हुई थी MP असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें पेपर फर्स्ट में पूछा था, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। जैसे उन्होंने पूछा था चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष, क्वेश्चन था चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष, तो उसके थे काशी प्रसाद पांडे। अब हम जानते हैं कि फर्स्ट वाले कौन थे, कुंजीलाल दुबे, जो 3 बार रह चुके थे, कंटिन्यू 3 बार। मतलब अब उनने क्या घुमा के पूछा है कि चतुर्थ विधानसभा मतलब सेकंड वाले कौन थे, काशी प्रसाद पांडे। और फर्स्ट वाले थे कुंजीलाल दुबे, जो 3 बार रहे थे। मतलब तीन विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे, कुंजीलाल दुबे। और चौथी विधानसभा में सेकंड नंबर के आए थे कौन, काशी प्रसाद पांडे। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और आप ये तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अवश्य करें।
और कम से कम 200 से 300 प्रश्न आप डेली लगाएं, है ना, तभी आप अच्छे से प्रिपरेशन वहाँ पे आप तैयारी का वो अच्छे से पेपर आप सोल्व कर पाएंगे। देखिए 32 नंबर का, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, है ना, शिवपुरी है, रीवा है, बालाघाट है और अलीराजपुर। आपको अगर ये अच्छे समझना है तो मैप के जरिए आप समझना इसको, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना। देखिए 2 राज्यों की सीमा कौन से हैं, 1, 3 और 4। यहाँ आंसर क्या है हमारे पास, 1, 3 और 4, मतलब शिवपुरी भी करता है, 3 बालाघाट और 4 अलीराजपुर। रीवा 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अब कुछ फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से, झाबुआ जिला, ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है, ये गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। मुरैना भी 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, 2 राज्यों की सीमा को, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। शिवपुरी भी 2 राज्यों की सीमा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। आपको तो अगर ये ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तर में मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ पूर्व में है ना। तो सिंगरौली क्या है, पूर्व में आता है। तो एक तो ये आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी, छत्तीसगढ़ के साथ सिंगरौली सीमा साझा करता है। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये आपको फैक्ट्स थोड़े ध्यान रखना है, अच्छे से याद रखिएगा इनको, है ना। और देखिए 33 नंबर, मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्यों को स्पर्श करती है। अभी हमने देखा राजस्थान और गुजरात को, तो कौन सा करता है, बी नंबर वाला झाबुआ। राजस्थान गुजरात का बी नंबर क्या है, ये वाला। तो झाबुआ जिला जो है वो राजस्थान और गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों की सीमा साझा करता है, मतलब वही पूछा है। तो यहाँ से गुना, छतरपुर, अनूपपुर तो है नहीं, कौन सा है, अलीराजपुर। तो क्वेश्चन नंबर इसका ए हो जाएगा, अलीराजपुर। अभी हमने फैक्ट्स देखे हैं डिटेल में। फिर देखिए मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा है वो, उत्तर प्रदेश। डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश और न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य से लगती है ना। गुजरात मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ को राज्य को स्पर्श करती है। जब विभाजन नहीं हुआ था तब 7 राज्य थे, विभाजन के बाद 2000 के बाद कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों मध्य प्रदेश की सीमा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश साझा करता है और न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री तो कौन थे वो, कैलाश चंद जोशी। ये याद रखना आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। कैलाश चंद जोशी, है ना, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। तैयारी करें आप, तो कोई जैसे आपने मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की पूरी सूची आप अच्छे से पढ़ लें। मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, इनकी सूची आप पूरी पढ़ लें एक बार अच्छे से, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करें तो आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद जोशी, ये क्वेश्चन अभी हमारा था। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जानते हैं, उमा भारती जी। प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री तो राजा नरेश चंद्र सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रथम आदिवासी, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे, तो राजा नरेश चंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ 11 दिसंबर 1853 को। MPASI 2017 में पूछा गया प्रश्न है ना। तो इसका डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि नागपुर के भोंसले शासक राघोजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई और ब्रिटिश रेजिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जो डिटेल भी अपने को अच्छे से देखना है ताकि हम उसके बारे में समझ सकें। सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, कौन सी है, तो मकड़ाई।
सेंट्रल, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, है ना। तो 1956 से पहले मध्य प्रदेश ए, बी और सी पार्ट में विभाजित था। तो ए पार्ट में कौन था? सेंट्रल, प्रोविंस और बरार, है ना। ये आप थोड़ा सा उसमें देखना, जब मध्य प्रदेश जब राज्यों का गठन किया गया था, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 से पहले, तो मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? एक तो था सेंट्रल, प्रोविंस एवं बरार, एक मध्य भारत, एक विंध्य प्रदेश, उसी में आया गया है ना, और मध्य भारत, और कौन सा था? एक भोपाल। तो ये विंध्य प्रदेश, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस बरार और भोपाल, ये इन राज्यों में विभाजित किया गया था। अब देखिए, सेंट्रल प्रोविंस था, भाग ए में कुल 15 रियासतें शामिल थी, ये पूछ सकते हैं। ये भाग पार्ट ए में, पार्ट ए का राज्य था सेंट्रल प्रोविंस, है ना। 15 में से मकड़ाई रियासत, वर्तमान हरदा जिला, ये भी पूछ सकते हैं। मकड़ाई कहाँ पे है? तो वर्तमान में हरदा जिले में। प्रमुख रियासत थी जिसका मुख्यालय जगदलपुर, वर्तमान छत्तीसगढ़ था। मुख्यालय कहाँ था? जगदलपुर, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। मकड़ाई का किला भी हरदा जिले में स्थित है, ये ध्यान रखना है आप। मकड़ाई किला कहाँ है? हरदा जिले में। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत, कभी कभी क्या 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि बिल्कुल आपने पढ़े ही नहीं वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये मकड़ाई का किला पूछ ले तो कि किस जिले में स्थित है? तो हरदा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नहीं पूछा है, ये नहीं पे ध्यान रखना है आपको। अगर कुछ गलत पढ़ लिया आपने, अच्छा ध्यान नहीं दिया, तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में से, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? MPPSC 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। भिंड है, सतना, शिवपुरी और श्योपुर। तो इसका जो आंसर है वो श्योपुर हो जाएगा, क्योंकि भिंड भी करता है उत्तर प्रदेश को, सतना भी करता है और शिवपुरी भी करता है, लेकिन श्योपुर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश सीमा, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन से हैं? मुरैना है, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो इनको अच्छे से पढ़ना, आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे वो, है ना। तो श्योपुर ऐसा जिला है यहाँ इनमें से जो जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये हो गया 39-40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय नृत्य हम जानते हैं क्या है? राई। लेकिन राई तो हम जानते हैं, जनरल क्वेश्चन हो गया, सबको याद है, लेकिन इसके जो थोड़ा सा कि कहाँ से लिया गया, तो ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का राई नृत्य, और किसी भी शुभ अवसर पर यहाँ पे किया जाता है। अब थोड़ा सा एक और फैक्ट है कि बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग का प्रयोग किया जाता है, और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ ले कि बुंदेलखंड के राई नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मृदंग का, और बघेलखंड के क्षेत्र में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। और प्रमुख कलाकार कौन है? यहाँ पे एक ज्ञानेश्वरी के बारे में पूछ ले तो ये कटनी जिले से हैं। तो प्रमुख कलाकार किससे हैं? ये राई नृत्य से। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।